Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. SN reaction on alcohol we have discussed in our last lecture. Moving on, alcohols के बाद जो रिमेनिंग कार्बोनिल सिस्टम है उनका क्या, तो शुरू करते हैं. For carbonyl systems, we have our carbonyl systems which are ये एल्डिहाइड, कीटोन, then we have acid chloride, next we have ester, RCOR, then we have ether which is ROR. Next we have amide, RCO and R2. Then we have acid anhydride, and last we have our carboxylic acid. ठीक है बात यहाँ तक. तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या, कार्बोनिल वी हैव ऑफ टू काइंड्स, जिसमें एक एक्स लिविंग ग्रुप है और इसमें एक्स नॉन लिविंग ग्रुप. देखो सब कहीं ना कहीं ऐसी ही इसी के तो फॉर्म है. एसिड क्लोराइड में देख लो, एसिड एनहाइड्राइड में देख लो, एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लो. ये दो बात है. और हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा. अगर वो रिएक्ट करता है जब एक्स है लिविंग ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा. देखो ये C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड जैसा कि हमें पता है O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन. दैट मीन्स यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा. देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल अटैक टेक्स प्लेस ऑन दिस कार्बन हैविंग डेल पॉजिटिव चार्ज. जैसे ही अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैच होगा एंड एक्स जो कि लिविंग ग्रुप है वो अभी यहीं है, लेकिन जैसे ही अटैक होगा ये डबल बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट एंड इट विल फॉर्म नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल फर्दर स्टेबलाइज एंड रिमूव द एक्स विच इज अ लिविंग ग्रुप. द प्रोडक्ट वी गोट इज बात करें जब एक्स है नॉन लिविंग ग्रुप, यानी कि बात तो यहाँ तक सेम रहेगी. न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड हेयर और यहाँ पर एक्स जुड़ा हुआ है. देखो अब क्या है कि यहाँ पर तो एक्स लिविंग ग्रुप था, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और एक्स को हटा दिया. नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया और एक्स लेफ्ट कर गया. लेकिन यहाँ पर एक्स अगर नॉन लिविंग ग्रुप है तो यानी कि द सॉल्यूशन विच वी हैव इज प्रोवाइडिंग H पॉजिटिव आयंस, और नेगेटिव चार्ज को दिख गया H पॉजिटिव अटैक किया, OH बॉन्डिंग हुई एंड वी गोट आवर ओल स्ट्रक्चर. देखो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी सही है, कार्बन की भी सही है. तो ये दो तरह के एग्जाम्पल थे. जब एक्स लिविंग ग्रुप हो सकता है, एक्स नॉन लिविंग ग्रुप हो सकता है. अच्छा, जो ऑब्जर्व करने की बात थी यहाँ पर वो थी कि जो डेल पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल है, क्या सभी न्यूक्लियोफाइल यहीं पर अटैक करेंगे क्या. यहाँ जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का, यानी कि एक्चुअली जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है वो आता है इनोलेट एंड इनोल, जब चैप्टर जो हम पढ़ते हैं उसमें, और जो नेम रिएक्शन है वो भी यहीं
इनोलेट एंड इनोल के कंसेप्ट से सब समझ में आती हैं। पर यहाँ पर भी हम अगर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का प्रिंसिपल समझ लें और आगे बढ़ने से पहले और भी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, ये हमें पता है क्या, हार्डनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज डेंस होगा उतनी ही चीज़ छोटी होगी और उतनी ही ज़्यादा चीज़ हार्ड होगी। इट मीन्स विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। साइज़ बड़ा, चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज फैल गया, डेंसिटी कम हो गई। अगर फैल गया तो हार्डनेस भी कम हो गई, यानी कि हार्डनेस ज़्यादा चाहिए तो साइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा। ठीक है। वाइल फॉर सॉफ्टनेस विच इज़ 1 चार्ज डेंसिटी, मीन्स सॉफ्टनेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज जितना फैला होगा उतनी सॉफ्टनेस ज़्यादा हो जाएगी, उतनी हार्डनेस कम हो जाएगी। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट आवर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर मॉलिक्यूल, दिस इज इनोलेट, इन और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन का एनायन, इनओलेट। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया CH3 फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप OR2। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या फॉर्म होगा, मतलब ये हार्ड हो गया, ये है हार्ड। देखो हार्ड होगा तो वो अटैक किस पर कर पाएगा, हार्ड पर, और सॉफ्ट जो होगा वो अटैक किस पर करता है, सॉफ्ट पर। ये हमें ध्यान रखना है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये हार्ड है तो इसको भी अटैक करने के लिए हार्ड चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है OR2 पॉजिटिव, O पर पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज। हार्ड जो मॉलिक्यूल है CH3 OR2 में जो हार्ड सेंटर है वो है CH3, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन द CH3 एंड OR2 विल लीव एंड द प्रोडक्ट वी विल गेट, and this is our enol ether। अच्छा, एक पहली बात ये, अच्छा जो ये रिएक्टेंट लिया था हमने, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, O नेगेटिव डीलोकलाइज करके यहाँ पर और डबल बॉन्ड डीलोकलाइज कर जाएगा, देयरफॉर वी गोट CH2 नेगेटिव। अच्छा, इसका रिएक्शन मैं करवाऊँ CH3I, I यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी चार्ज डेंसिटी को फैला दिया, या मैं कहूँ डेंसिटी को कम कर दिया और चार्ज को फैला दिया, तो उसकी हार्डनेस क्या हो गई, कम, यानी कि सॉफ्टनेस इंक्रीज हो गई। तो CH3 यहाँ पर क्या हो गया, सॉफ्ट मॉलिक्यूल, एंड दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस एंड दिस एक्वायर्ड डेल डबल डेल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये पास पता है क्या हमें, डेल पॉजिटिव और डबल डेल डबल पॉजिटिव में ज़्यादा चार्ज की अमाउंट, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है ये, जितने ज़्यादा डेल लगते जाएंगे, जितने ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज या सिंबल आते जाएंगे, उसकी मतलब उसकी चार्ज पावर कम होती चली जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या था कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण सॉफ्टनेस इंक्रीज हो गई CH3 की, और यहाँ पर CH2 जो नेगेटिव चार्ज है वही ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दुख होता है, दुख को कम करने के लिए वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रिएक्ट करेगा और मॉलिक्यूल बनाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड यहाँ पर I बाहर। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, हमें ध्यान हो तो हमने पीछे पढ़ा था थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट एंड काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वी हैव आवर मॉलिक्यूल, दिस वन, डेल पॉजिटिव यहाँ पर कन्फर्म है, और एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन रिचनेस को मूव करवाएंगी इसको स्टेबलाइज करने के लिए, और पीछे क्या रह जाएगा, डबल डेल पॉजिटिव जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी
जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसकेगी इसको स्टेबलाइज करने के लिए, पीछे डेल पॉजिटिव रह जाएगा जो कि इसके मुकाबले काफ़ी कम होगा उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, अब रिएक्ट करवाया हमने इसका NaCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCN एट, ध्यान क्या रखने वाली बात है, 80 डिग्री सेल्सियस, ये पहली रिएक्शन। और इसी का सेम रिएक्शन करवाया हमने NaCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN एट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि थर्मो यानी कि हीट, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब थर्मोडाइनमिक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और थर्मोडाइनमिक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए हमें पता है क्या शो करता है, 1,4 एडिशन। कम टेम्परेचर यानी कि काइनेटिक, और वो होता है 1,2 एडिशन के थ्रू। ये बात हम जान चुके हैं। रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन फर्स्ट, वी नो दिस इज आवर हार्ड सेंटर एंड दिस इज आवर सॉफ्ट सेंटर। दिस जो हार्ड होगा वो हार्ड पर रिएक्ट करेगा, और जो लो और जो सॉफ्ट होगा वो सॉफ्ट पार्ट पर रिएक्ट करेगा। तो जो हमने ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट विच इज़ एट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस रिएक्टेड ऑन डेल पॉजिटिव चार्ज, उसका रिएक्शन हुआ यहाँ पर। उसने क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया, HCN क्या देगा रिएक्ट करने के लिए, CN नेगेटिव। CN नेगेटिव यहाँ पे चिपक जाएगा एंड वी गोट, जैसे ही CN नेगेटिव लगेगा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मूव कर जाएगी O पर। जैसे ही O नेगेटिव होगा, O नेगेटिव सॉल्यूशन से H पॉजिटिव उठा लेगा, वो OH फॉर्म कर लेगा। तो ये रिएक्शन आई काइनेटिक फेवरेबल टर्म्स में। देखो क्या किया हमने, CN का डायरेक्ट एडिशन कर दिया ना यहाँ पर, का मतलब 1,2 एडिशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन। पहली बात। दूसरी बात, हार्ड का तो काम हो गया। नाउ एट 80 डिग्री सेल्सियस 1,4 एडिशन विल टेक प्लेस। 1,4 एडिशन कैसे रिएक्ट होगा, 1 2 3 4 इस पोजीशन पर अटैक करवाना होगा। इस पोजीशन को रिएक्टिव बनाने के लिए तो हमें चार्ज तो यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके मॉलिक्यूल को मैं लिख दूँ क्या, ये ऐसे चार्ज डीलोकलाइज और O पर फिर से नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स वी हैव नेगेटिव चार्ज हेयर एंड डबल बॉन्ड हेयर एंड O नेगेटिव, एंड दिस इज एज इट इज ऑफ R। ऑक्सीजन क्या करेगा, H उठा लेगा, सॉल्यूशन से OH फॉर्म हो गया और CN हमारा एज इट इज़। यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज और CN नेगेटिव। नाउ CN नेगेटिव विल रिएक्ट ऑन, CN नेगेटिव क्यों रिएक्ट किया भाई, ऑब्वियसली CN नेगेटिव जिस पर नेगेटिव चार्ज है वही रिएक्ट करने जाएगा पॉजिटिव पर, कभी पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट नहीं करता। देयरफॉर द CN नेगेटिव विल बी अटैच्ड एट दिस पोजीशन। और क्या यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, छोटी बातें ध्यान रखने की क्या है, अगर हम देखो CN यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख देते तो वो गलत हो जाता, वो इस पोजीशन पर आके जुड़ा है। यहाँ पर CN लगा देते तो हमने एक डी कार्बोक्सिलेशन को बढ़ावा दे दिया था, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो पोजीशन का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। एंड वी नो दैट 1,4 एडिशन विच इज थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल देन काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट। सही है इतनी बात। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दिस इज अवर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सेम इस बार क्या करते हैं, रिएजेंट्स चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया RMgX एंड सेकेंड वन इज RSH और SH नेगेटिव, एक ही बात है। देखो SH थर्ड पीरियड एलिमेंट यानी कि साइज बड़ा। अगर मॉलिक्यूल का साइज लार्ज है तो वो है सॉफ्ट मॉलिक्यूल, एंड सॉफ्ट मॉलिक्यूल विल रिएक्ट ऑन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ से तो क्लियर है, RSH तो करेगा सॉफ्ट पार्ट पर अटैक, एंड सॉफ्ट पार्ट इज दिस डेल डबल डेल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा RMgX का जैसे रिएक्शन करवाया, वी नो दैट RMgX को ऐसे तोड़ सकते हैं, M पर
डेल पॉजिटिव चार्ज और आर पर डेल नेगेटिव चार्ज। एंड वी हैव रिएक्टेंट CO जहाँ पर है डेल पॉजिटिव चार्ज, तो देयरफॉर डेल नेगेटिव विल रिएक्ट ऑन दिस एंड द प्रोडक्ट वी गोट और O सॉल्यूशन से उठा लेगा H एंड इट इज आवर प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट्स मींस डायरेक्ट एडिशन। अच्छा, SH यानी कि जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा सॉफ्ट पार्ट पर। सॉफ्ट पार्ट यानी कि ये रहा, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें रेजोनेंस शो करना पड़ेगा। यहाँ तक बात ठीक है। SH मॉलिक्यूल ये रहा, रिएक्ट करेगा पॉजिटिव पर और डायरेक्ट SH अटैक ना होके 1,4 एडिशन शो करेगा। एंड दिस इज आवर TCP थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड इट इज डायरेक्ट एडिशन, मतलब काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द प्रीवियस रिएक्शन व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, पहली बात RMgX क्या है, हार्ड बेस सेंटर यानी कि हार्ड मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये हार्ड बेस हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो गई, R पर आया नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने इस चार्ज डेंसिटी को बांधे रखा है एंड देयरफॉर वी कॉल्ड इट हार्ड बेस सेंटर। एंड RSH थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो सॉफ्ट बेस सेंटर। और वी कैन से इट RS नेगेटिव ऑल्सो। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात, हार्ड अटैक क्या ध्यान रखना है हमें, सिर्फ ये हार्ड बेस, हमने इसको बेस क्यों लिया वो सब समझ लेंगे, लेकिन अभी क्या याद रखना है, हार्ड अटैक हार्ड, सॉफ्ट अटैक सॉफ्ट, ये बात है ध्यान रखने की। ठीक है भाई, पूरी इनोल केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ है तो हम किसको हार्ड कहेंगे किसको सॉफ्ट कहेंगे वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन इसकी मैं कह सकता हूँ कि ये डिफ़ाइन करता है HSAB प्रिंसिपल यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। किसको, सॉफ्टनेस, सॉफ्ट मॉलिक्यूल और हार्ड मॉलिक्यूल्स को। एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ये। H पॉजिटिव यानी कि हार्ड मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी हटा दिया, चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सिकुड़ गई, मॉलिक्यूल कैसा हो गया हार्ड। वहीं H नेगेटिव, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर दिया, मींस सॉफ्ट मॉलिक्यूल। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 CH3 पॉजिटिव एंड CH3 नेगेटिव, they both are considered as hard molecules. Third, RO negative and RS negative, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, छोटा साइज, मतलब हार्ड। RS नेगेटिव यानी कि थर्ड पीरियड एलिमेंट, साइज बड़ा, तो मतलब सॉफ्ट। अच्छा, और एग्जाम्पल नंबर 4 वी कैन से simple carbon ion, which is a hard molecule, while देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज कर सकता है ऐसे, यानी कि डीलोकलाइजेशन जहाँ पर हो रही है वहाँ पर हार्डनेस घटेगी या कम होगी, भाई ऑब्वियसली कम होगी। यानी कि नेगेटिव चार्ज
ज़्यादा डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब इधर से उधर मॉलिक्यूल में घूम रहा है, वो चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज ही तो कर रहा है। सॉफ्ट। अच्छा, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन का एग्जाम देखो, ये सब अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये एल्कीन बॉन्ड यहाँ पर, ये डीलोकलाइजेशन यहाँ से भी ज़्यादा है, तो ये मोर सॉफ्ट। क्या ये बात ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? सॉफ्ट। हमने पीछे देखा ना अभी, सॉफ्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि इस पे चार्ज डेंसिटी नहीं है। ऑल्सो CH3Li पोलर बॉन्ड बनेगा कहीं ना कहीं, मतलब हार्ड होगा। एट लास्ट वी कैन से फॉर दिस मॉलिक्यूल दिस इज सॉफ्ट सेंटर एंड दिस इज हार्ड सेंटर। भाई क्या इतने मॉलिक्यूल है क्या जो हार्ड सॉफ्ट को डिफाइन करते हैं? बिल्कुल नहीं, और भी हैं। तो उसके लिए हम अच्छी सी टेबल बना लेते हैं, और टेबल ही कोई याद रखना है तो हमारा काम ख़त्म। फर्स्ट वी हैव हार्ड, देन वी हैव बॉर्डर लाइन, देन वी हैव सॉफ्ट। हार्ड के एग्जाम्पल F नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, या फिर RO नेगेटिव, जो भी है, ROR, RCOR, H2O, ROH, NH3, RMGX, RLI। दे आर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड सेंटर्स। बॉर्डर लाइन पर आ गए CN नेगेटिव, CL नेगेटिव, RN2, RR NH2, RR-NH2, BR नेगेटिव, एंड द सॉफ्ट वंस आर I नेगेटिव। देखो, जो बॉर्डर लाइन पे है वो हार्ड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं और सॉफ्ट की तरह भी, विच डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीट रिएक्शन कंडीशंस। यानी कि ये किसके प्रेजेंस में, या ये सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या सिर्फ इन्हें ही डाला गया है, या कि ये किसी के साथ हैं, किस टेम्परेचर पर हैं, वो सब चीज़ डिफाइन करेगी इनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस के एग्जांपल I नेगेटिव, RS नेगेटिव, S2 नेगेटिव, RSE नेगेटिव, RSH नेगेटिव, सॉरी RSH, R3PH नेगेटिव, और मैं लिख दूं एल्कीन्स एंड एरोमेटिक रिंग्स। ये सब किसके एग्जांपल है? सॉफ्ट के। एप्लीकेशन नंबर सेकेंड ऑफ HSAB प्रिंसिपल, which is nucleophilic base versus non-nucleophilic base। ये हमने SN1 और SN2 के POV से डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए HSAB भी इसको डिफाइन करता है। वही एज यूजुअल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एंड वी नो दैट दिस इज डेल पॉजिटिव मीन्स इट इज़ हार्ड सेंटर। इस पर रिएक्ट करेगा वो होगा हार्ड बेस RMGX। वो रिएक्ट करेगा, ये R नेगेटिव यहाँ पर रिएक्ट करेगा और डायरेक्ट एडिशन होगा, एंड वी विल गेट प्रोडक्ट। अच्छा, KH नेगेटिव। KH नेगेटिव क्या था भाई? देखो, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो अटैच हाइड्रोजन वो सेम है, तो इसका मतलब ये बेस है, वो हाइड्रोजन को उठाएगा। बेस का काम क्या होता है? पहला हाइड्रोजन दिखते ही, एसिडिक हाइड्रोजन दिखते ही उसको उठाओ। हाइड्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, एक ही बात है। हमने इसको उठा लिया, KH उठाएगा इस हाइड्रोजन को, ये डीलोकलाइजेशन चार्ज हो जाएगा ऐसे, और ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड वी विल गेट इनोलेट। यही तो है इन प्लस ओलेट, इनोलेट, एंड इट्स TCP, thermodynamic control product. It is going through soft centers. इनकी भी टेबल है कि कौन सा बेस न्यूक्लियोफिलिक बेस है, कौन सा नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस।
जनरली क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं वो होते हैं हार्ड नेचर के, और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस में दो टाइप होती है, विच इज़ वन सॉफ्ट एंड सेकंड वन इज़ बल्कियर। बल्कियर मीन्स लार्ज साइज। हार्ड के एग्जाम्पल हैं RLI। भाई देखो, जहाँ पर चार्ज की बात आ गई ना, वो हार्डनेस की तरफ चला जाएगा। NH2 नेगेटिव, K पॉजिटिव, NaOH, इथाइल ETO, A, R NH2, NH3, R2 NH, also NaOAC। जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है वो सॉफ्ट और बल्कियर होते हैं। फॉर एग्जांपल LDA यानी कि लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। नेक्स्ट वी हैव LITMP यानी कि लिथियम 2266 टेट्रामिथाइल पाइपराडाइड। HMDS हेक्सामिथाइल डाइसिलाजेन। लाइका LICA लिथियम साइक्लोहेक्साइल एमिडेट and also tertiary butoxide ion PH3C नेगेटिव। ये कुछ एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक बेसिस और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। एप्लीकेशन नंबर 3 वो है HSAB की। वो डिफाइन करता है कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा माइल्ड है और कौन सा वीक है। वो कैसे डिफाइन होता है, वो भी डिफाइन होता है TCB वर्सेस KCB। कैसे, देखिए एक बात, बल्कियर जो बल्कियर ग्रुप होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव कब होगा, कि जब वो क्राउडेड जगह पर अटैक करे या लेस क्राउडेड जगह पर अटैक करे। क्राउडेड जगह पर बल्कियर के लिए अटैक करना मुश्किल बात है, देयरफॉर बल्कियर अटैक ऑन लेस क्राउडेड। ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। ये H1 और ये H2। LDA यानी कि लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, और ये क्या न्यूक्लियोफाइल देता है, N नेगेटिव। इसका काम है N नेगेटिव प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर ये जो बेस है हमें पता है उसका काम एसिडिक हाइड्रोजन को उठाना है, लेकिन H1 और H2 में से कौन सा उठाएगा, H2 यानी कि वो है मोर क्राउडेड। वहाँ पर जहाँ पोजीशन, जिस पोजीशन पर H2 अटैच्ड है उसी पोजीशन पर CH3 भी अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर जो H1 है वो है लेस क्राउडेड, यानी कि ये रिएक्ट करेगा यहाँ पर N नेगेटिव उठाएगा H को। ये बॉन्डिंग ऐसे है, इस पर ऐसे जुड़ा है। H उठाया तो ये चार्ज डेंसिटी शिफ्ट इधर हो गई, O पर नेगेटिव चार्ज, एंड वी गोट इनोलेट विच इज़ KCB, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब लेस स्टेबल। ठीक है, ये तो LDA का काम था, मतलब वो बल्कियर और नॉन बल्कियर जगह देखेगा, जो कम बल्कियर हाइड्रोजन जहाँ पर होगी वो उसको उड़ा देगा। ठीक है, बात करें KH नेगेटिव की। KH नेगेटिव बल्कियर नॉन बल्कियर थ्योरी पर नहीं काम करता है, वो काम करता है उसको जो एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगी वो उसको ले जाएगा, वो है। और H2 और H1 में ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है H2, therefore KH will attack on the H2 and will form। जैसे अटैक होगा ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, एंड वी हेयर ऑल्सो गोट इनोलेट। इन दोनों इनोलेट में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, हमने इसको लेस स्टेबल बोला। वो क्यों बोला, क्योंकि ये जो इनोलेट है वो है ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पर चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया और एल्कीन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, डीलोकलाइजेशन हुआ यहाँ पर दो जगह पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चला गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए फर्दर कोई R ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा वो स्टेबलाइज हो रहा होगा कहीं ना कहीं R ग्रुप से, तो इट इज़ मोर स्टेबल इनोलेट। और जो मोर स्टेबल है वो फॉर्म होता है TCP। ये बात बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर व्हाट वी कैन से KCP वर्सेस TCP। एग्जाम्पल है जो काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट जो देंगे वो बेस के एग्जाम्पल्स हैं LDA यानी कि बल्कियर बेसिस, HMDS। थर्मोडाइनमिक्स के एग्जाम्पल क्या क्या हुए,
NaH, KH, NaOH, ETOK, CO3 2 नेगेटिव, टर्ट ब्यूटोक्साइड आयन, ये सब हैं जो देंगे थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। अच्छा, इसकी भी एक टेबल है जो कंप्लीटली डिफाइन करती है कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा माइल्ड है और कौन सा वीक है। देयरफॉर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, अच्छा जो अब तक हम पढ़ते आए ना NaOH, KOH, वो है माइल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे लाई ऑन माइल्ड स्ट्रॉन्ग टेबल। जबकि वेरी स्ट्रॉन्ग में जो बेस हैं वो बल्कियर बेसिस हैं, विच आर LDA, LITMP, RMGX, RLI, टर्ट ब्यूटोक्साइड आयन, KH and AH। देखो यहाँ हमें पीछे देखा LDA और KH है तो दोनों स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या था, जो बल्कियर है वो बल्कियर साइड से ना अटैक करके लेस क्राउडेड जगह से अटैक करेंगे, ये इनमें डिफरेंस था। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं PH3, C नेगेटिव, और माइल्ड स्ट्रॉन्ग में अपने NaOH, KOH, ETONA, ETOK पॉजिटिव। वीक बेसिस का एग्जांपल R2NH, RNH2, ET3N, CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या होनी चाहिए, एक ये टेबल अगर हमें ध्यान में वेरी स्ट्रॉन्ग, माइल्ड स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस की, और दूसरी हमें ये टेबल हार्ड सेंटर और सॉफ्ट सेंटर की, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो अटैक करेंगे हार्ड सेंटर्स पर, जो सॉफ्ट यानी कि वीक बेस होंगे वो अटैक करेंगे सॉफ्ट सेंटर्स पर। तो ये भी हम बहुत डीप चले गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते। जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम इनसे रिलेटेड रिएक्शन कर लेंगे, यानी जैसे ही सेट दिखेगा ना, जैसे ही वेरी स्ट्रॉन्ग और हार्ड सेंटर दिखेगा, जबकि जब हम अटैक करवा देंगे, यानी कि हमारा अब काम क्या रह गया है, सेट पहचानो, रिएक्शन करवाओ। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।